Hey, this is Mamta and welcome to Mamta's Classes 2. So, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मोशन क्लास 9th। ओके, तो मोशन चैप्टर में आज हम स्टडी करने वाले हैं व्हाट इज मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोशन चैप्टर का नेम क्या है? मोशन। तो मोशन क्या है? सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए मोशन क्या है। आप सबको पता है मोशन क्या है ना? मोशन हम डेली लाइफ में करते हैं, सबको पता है क्या मोशन है। बट इन द फिजिक्स लैंग्वेज क्या मोशन है? फिजिक्स लैंग्वेज में भी क्या है हमारी मोशन? जब भी कोई बॉडी मूव करेगी तो वो क्या क्या किया उसने? मोशन किया। ओके, तो मोशन क्या है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन को चेंज करना। ओके, मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, ओके, और आपसे बात कर रही हूँ, तो क्या है मैंने अपनी पोजीशन को चेंज किया? नहीं। ओके, तो मेरी बॉडी ने मोशन क्यों नहीं किया? बिकॉज मैं अपनी पोजीशन पर मीन्स अपने एड्रेस पर, एक ही मेरा एड्रेस है और वहीं पर मैं खड़ी हूं। ओके, तो मैंने अपनी, अगर मैं यहां से चलकर यहां जाती हूं तो मैंने क्या किया? 1 सेकेंड में अपनी पोजीशन को चेंज किया। ओके, तो यही क्या है, जब भी हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे टाइम चेंज होगा वैसे ही हमारी बॉडी भी क्या करेगी? मूव करे या फिर पोजीशन को चेंज करे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? 1 पॉइंट से मान लीजिए कोई भी अदर पॉइंट है, उस पॉइंट पर जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स टाइम भी चले और साथ में हम मूव करें, तो उसको हम क्या कहेंगे? मोशन। ओके, जैसे कि आप बाइक पर बैठे हैं और बाइक के पीछे आपका दोस्त बैठा है। ओके, बाइक पे पीछे आपका दोस्त बैठा है। ओके, तो क्या हुआ? आप दोनों ने अपनी पोजीशन को चेंज किया? नहीं। आप चल रहे हैं लेकिन आपने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया? विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ओके, आप दोनों के रिस्पेक्ट में आप दोनों ने क्या किया? अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, बिकॉज आप भी वहीं पर है और आपका दोस्त जो पीछे बैठा है वो भी वहीं पर है। ओके, तो वहां पर हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम ये बता पाए कि ये इस बॉडी ने क्या किया है? मोशन किया है। ओके, जैसे कि ये बोर्ड यहीं पर है और मैं चलकर यहां जाती हूं तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है। ओके, तो यही क्या है? मोशन। ओके, तो इस बोर्ड को मैं क्या मानूंगी? रेफरेंस पॉइंट। ओके, रेफरेंस पॉइंट क्या है एक्चुअल में? वो रेस्ट ही है, रेस्ट ऑब्जेक्ट ही होता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो बोर्ड है इसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। ओके, और ना ही ये करेगा बिकॉज इट इज फिक्स्ड। ओके, तो इसीलिए ये क्या हो गया हमारा? रेफरेंस पॉइंट। अदर एग्जाम्पल आप ले सकते हो। मान लीजिए आपका जो हाउस है वो क्या है? फिक्स है, एक जगह फिक्स है वो। ओके, और कोई भी बाइक उसके रिस्पेक्ट में आ रही है, जा रही है। ओके, तो क्या होगा? उस बाइक ने या फिर आपने ही क्या किया? अपनी बॉडी, अपने घर के रिस्पेक्ट में, जो आपका हाउस है उसके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया। आप यहां से वहां चल कर गए तो आपने क्या किया? अपने हाउस के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज किया। मीन्स जो वो हाउस है वो क्या हो जाएगा? हमारा रेफरेंस पॉइंट। ओके, तो इसे डिटेल में समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। और यहाँ पर क्या है? गाड़ी है जो कि ए पॉइंट पर है और वो कुछ टाइम बाद हमने देखा कि वो कहाँ चली गई? बी पॉइंट पर। ओके, तो कुछ टाइम बाद वो बी पॉइंट पर चली गई। ये किसके रिस्पेक्ट में हमने बताया? विद रिस्पेक्ट टू हाउस। इस हाउस के रिस्पेक्ट में हमने बताया पोजीशन को, इस गाड़ी की पोजीशन को, कि ये कहाँ चली गई? कुछ टाइम बाद बी पॉइंट पर चली गई। ओके, तो इसने अपनी पोजीशन को बताया कि मैंने इतनी डिस्टेंस कवर की है विद रिस्पेक्ट टू दिस हाउस 1 किलोमीटर। ओके, 1 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर की है। किसके रिस्पेक्ट में बता रहा है ये? इस हाउस के रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये हाउस क्या हो गया? जिसके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को बता रहा है, दैट इज रेफरेंस पॉइंट। ओके, और हम बोल सकते हैं इसको रेस्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये रेस्ट ऑब्जेक्ट है। रेफरेंस पॉइंट क्या है? हमें लेना होता है ताकि हम अपनी पोजीशन को बता सके कि हमने इस पॉइंट से लेकर इतनी डिस्टेंस यहां तक कवर की है। ओके, अगर हमें कोई रेफरेंस पॉइंट हम बता नहीं रहे हैं तो हम अपनी डिस्टेंस को कैसे बता सकते हैं कि इसने इतनी डिस्टेंस कवर की है? नहीं बता सकते ना। ओके, आप मान लीजिए जैसे कि स्कूल से चले, स्कूल से घर तक आए, तो आपने क्या किया? किसको रेफरेंस पॉइंट माना? हम तो किसको रेफरेंस पॉइंट माना? हमने स्कूल को। ओके, तो स्कूल के रिस्पेक्ट में हमने अपनी पोजीशन को बताया कि हमने या फिर डिस्टेंस को बताया कि हमने क्या किया है? इतनी डिस्टेंस कवर की है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस हमने कवर की है। बट किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हो?
स्कूल के रिस्पेक्ट में, है ना। तो स्कूल क्या हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट। ओके, तो रेफरेंस पॉइंट हमें लेना जरूरी होता है ताकि हम अपने डिस्टेंस को बता सके कि हमने इसके रिस्पेक्ट में इतने डिस्टेंस को कवर किया है। ओके, तो रेफरेंस पॉइंट हमारे लिए जरूरी है अपनी डिस्टेंस को बताने के लिए, अपनी पोजीशन को बताने के लिए। हम जब इस यहाँ से इस पोजीशन पर आए तो हमने क्या किया, इतने डिस्टेंस को कवर किया है। ओके, सो जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनका डिफरेंट वे है मोशन करने का। ओके, तो यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल देख सकते हो। मूविंग ऑब्जेक्ट्स के जो एग्जांपल है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ओके, मूविंग ट्रेन, बसेस एक्सेट्रा। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट वे से मूव करती है। ओके, तो जो रेस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके एग्जांपल क्या है, ट्री, हाउस, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। ओके, जो अपनी ही जगह पर फिक्स रहते हो, टाइम के साथ चेंज ना हो, दैट इज रेस्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो एग्जांपल आप देख सकते हो। ओके, सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हैव द सेम मीनिंग इन जनरल लैंग्वेज, बट इन द फिजिक्स लैंग्वेज बोथ हैव द डिफरेंट मीनिंग्स। ओके, वो डिफरेंट मीनिंग कैसे है वो हम एक एग्जांपल से समझेंगे, उससे काफी अच्छा समझ आने वाला आपको। ओके, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए कोई भी बॉडी है या फिर आप है जो कि पहले कहाँ है, ए पोजीशन पर, और आपको जाना है यहाँ बी पोजीशन पर। ओके, तो आपने क्या किया, एक 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 क्या है आपके पास रास्ता ये जाने का। ओके, डायरेक्ट ए पोजीशन से बी पोजीशन पर, बट आपने रास्ता कौन सा चूज किया, यहाँ सी पोजीशन से जाकर इस तरीके से, और यहां गया, फिर गया बी पोजीशन पर। पहले आप कहां गए, सी पोजीशन पर, एंड आफ्टर देन कहा, बी पोजीशन पर। ओके, तो क्या किया आपने, यहां पर ए पोजीशन से सी एंड सी टू बी। ओके, ये आपके पास कौन सा रास्ता हो गया, इनडायरेक्ट रास्ता, है ना। और यहां से ए टू बी जाने में कौन सा रास्ता आपके पास, डायरेक्ट रास्ता, है ना। तो ये क्या हो गया, आपको दिख रहा है लॉन्ग रास्ता, और ये क्या क्या है हमारा, शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, दिस इज शॉर्टेस्ट पाथ ए टू बी एंड ए टू सी एंड ए देन सी टू बी इज द लॉन्गेस्ट पाथ, है ना। तो यहां पर क्या हुआ, आप या फिर समझ सकते हो, आप यहां पर हो और यहाँ आपको जाना है मान लीजिए ट्यूशन पर, और यहाँ पर आपके फ्रेंड के जो फ्रेंड का घर है यहाँ आता है, तो आपने सोचा कि फ्रेंड के साथ चलते हैं, फ्रेंड के या फिर फ्रेंड से मिलने के बाद फिर चलते हैं ट्यूशन, है ना। तो यहाँ क्या किया, पहले आप सी पोजीशन पर गए मीन्स अपने फ्रेंड के घर, और आफ्टर दैट आप कहाँ गए, सी टू बी पोजीशन पर मीन्स जहां आपको जाना है ट्यूशन पर। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, मान लीजिए ए टू सी की जो डिस्टेंस है वो है, आप कुछ भी मान सकते हैं, ये हम समझने के लिए मान रहे हैं। ओके, तो यहाँ 4 किलोमीटर, एंड सी टू बी जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए आपकी है 2 किलोमीटर। ओके, एंड ए टू बी जो हमारी है वो है 3 किलोमीटर। ओके, सो ये डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, ए टू बी दैट इज 3 किलोमीटर, एंड ए टू सी 4 किलोमीटर, एंड सी टू बी इज 2 किलोमीटर। ओके, सो यहां जो डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस है वो हो जाएगी हमारी ए टू सी एंड देन सी टू बी मीन्स 4 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर। ओके, तो ये आ गई 6 किलोमीटर। ओके, तो ये 6 किलोमीटर आपने क्या की, डिस्टेंस कवर। ओके, तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई यहां पर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। ओके, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला। ओके, तो क्या है, जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। ओके, लॉन्गेस्ट पाथ और इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल। ओके, तो ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, और क्या होता है लॉन्गेस्ट पाथ, और इसको बोल सकते हैं इनडायरेक्ट पाथ। ओके, डायरेक्ट ना जाने की बजाय हमने क्या किया, इनडायरेक्ट गए, है ना। तो ये क्या हो गई हमारी डिस्टेंस, जिसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। ओके, और ये लॉन्गेस्ट पाथ है, तो हम उसको बोलेंगे क्या, डिस्टेंस। ओके, क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, और इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन।
ओके, स्ट्रेट लाइन पाथ या फिर शॉर्टेस्ट पाथ, जो सबसे छोटा रास्ता होगा और स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ओके, और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होगी। ओके, या तो वो ईस्ट डायरेक्शन में हो सकता है, वेस्ट डायरेक्शन हो सकती है उसकी, नॉर्थ या फिर साउथ। ओके, तो मीन्स यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलने वाली है कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है। ओके, और क्या होगा वो, शॉर्टेस्ट पाथ, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ओके, और इसको शॉर्टेस्ट पाथ भी बोल सकते हो आप, शॉर्टेस्ट पाथ। जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इसकी क्या हो गई, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, और डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ओके, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स क्वांटिटी ऑफ फिजिक्स। ओके, यहाँ पर बहुत सारी क्वांटिटीज होती है फिजिकल क्वांटिटी, बट हमको यहाँ पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम इनकी बात करेंगे। ओके, सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो यहाँ पर टू टाइप्स की क्वांटिटीज होती है फिजिकल क्वांटिटीज। एक तो क्या होती है, वेक्टर, एंड दूसरी क्या होती है, स्केलर। ओके, तो वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, वो हमको पढ़ना है। ओके, सो वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज उनकी डायरेक्शन हो। ओके, मैग्नीट्यूड मीन्स यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड मीन्स साइज। ओके, मैं अब मान लेती हूँ इस मार्कर का मैग्नीट्यूड क्या है, मीन्स हम इसके साइज की बात कर रहे हैं। ओके, सो इट इज मैग्नीट्यूड। ओके, एंड डायरेक्शन आपको पता है, एक कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट, ओके, नॉर्थ साउथ, कौन सी डायरेक्शन है, ओके, उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, जिसका मैग्नीट्यूड हो और पर्टिकुलर डायरेक्शन हो। ओके, तो वो क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो इस तरीके से हम वेक्टर क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड द स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनका सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, बट नो डायरेक्शन। ओके, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मीन्स उसके साइज के बारे में हमें पता होता है, लेकिन उसके डायरेक्शन के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। ओके, तो वो क्या होती है, हमारी स्केलर क्वांटिटीज। ओके, इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे, बट अभी के लिए हमें क्या स्टडी करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो हमें ये देखना है कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीन्स वेक्टर क्वांटिटी या फिर स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में से कौन वेक्टर क्वांटिटी है एंड कौन स्केलर क्वांटिटी है। ओके, हमने क्या स्टडी किया था डिस्टेंस के अंदर, कि क्या है ये, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द path covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travel. Okay, तो ये हमारी क्या थी, यहाँ पर क्या डेफिनेशन है इसकी, irrespective of the direction. ओके, irrespective of the direction मीन्स ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है ना, तो ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता मीन्स इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, हम कहीं से भी घूम फिर कर आए, और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, डिस्टेंस है। ओके, और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की क्या है, अलोंग विद द डायरेक्शन, उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। क्या कहता है ये, व्हेन ए बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर द शॉर्टेस्ट और द स्ट्रेट लाइन पाथ, shortest distance between initial and the final position of the body along with the direction is known as its displacement. Okay, so ये क्या हो गई, displacement means वो क्या कह रहा है कि along with the direction, डायरेक्शन के along means उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो अब आपको पता चल गया होगा कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ओके, अगर वीडियो को पोस्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्टेंस क्या दिख रहा है हमें, कि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, और जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती मीन्स जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती वो क्या होता है हमारा, कौन सी क्वांटिटी होती है वो, स्केलर क्वांटिटी। ओके, और इसकी क्या दिख रही है हमें, अलोंग विद द डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड भी साथ में। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 किलोमीटर। ओके, और डिस्टेंस का क्या है मैग्नीट्यूड यहाँ पर, 6 किलोमीटर, बट इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। ओके, सो इसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे इसको हम, स्केलर क्वांटिटी। ओके, और जिसकी डायरेक्शन भी है एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी।
ओके, तो एक बार और रिपीट कर देते हैं, क्या है स्केलर क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती, और स्केलर वेक्टर क्वांटिटी वो जिसका मैग्नीट्यूड भी हो एज वेल एज डायरेक्शन भी हो, तो हम उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे ताकि उससे आपको काफी अच्छा समझ आए कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। ओके, तो और जो हमारे पॉइंट रह गए हैं स्टडी करना वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।